नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 17 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर, आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, यहाँ आप लोग डेली, वीकली और मंथली सभी करंट अफेयर कम से कम टाइम में यानी फास्ट में रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। दोस्तों, यहाँ आप लोग को जो है 1.5 से 2 घंटे की क्लास मात्र मैं 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करवाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे 17 अगस्त का डेली का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका जो रिवीजन क्लास जो एक हम लोग चला रहे हैं अभी दोस्तों, रिवीजन क्लास का भी 16वां क्लास है। तो रिवीजन क्लास हम लोग चला रहे हैं जो पिछले जनवरी से लेकर जून तक का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर जितना भी है सबको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। तो आप लोग जरूर बने रहिएगा। आज इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ तो फास्ट में रिवीजन कराऊंगा, और 50 क्वेश्चन आज पिछले वाला इंक्लूड किया हूँ इसमें, और साथ में एक माँ बापू का सपना सीरीज जो है उसका एक पॉइंट भी इंक्लूड करता हूँ डेली। तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। तो भारतीय दल का जो पेरिस का जो दोस्तों पैरा ओलंपिक होगा, यानी जो विकलांग के लिए होता है दोस्तों, जो किसी न किसी रूप से विकलांग हो उसके लिए होता है पैरा ओलंपिक। तो उसमें जो भारतीय ध्वजवाहक कौन होगा, तो ये होगा सुमित अंतिल होगा और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव होगा। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत दोस्तों कब होगा, तो पैरालंपिक की शुरुआत 28 अगस्त 2024 को हो जाएगा। इसमें जो है भारतीय एथलीट भाग लेने वाले कितने हैं, तो कुल 84 एथलीट जो भारत के भाग लेंगे, और कुल मिलाकर 12 खेलों में जो है 84 एथलीट भारत की ओर से भाग लेंगे। ठीक है। पेरिस ओलंपिक में दोस्तों जो है कि अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक दोस्तों क्रम में कितना नंबर का था, तो क्रम में 33 नंबर का था। और इसमें फर्स्ट रैंक किसका रहा दोस्तों, तो फर्स्ट रैंक पर यहाँ पर अमेरिका रहा, यूएसए। सेकेंड रैंक की बात करें तो सेकेंड पर कौन रहा दोस्तों, तो सेकेंड पर रहा चाइना। और थर्ड की बात करें, थर्ड पर कौन रहा दोस्तों, तो थर्ड पर रहा जापान। ठीक है। 40 गोल्ड मेडल के साथ रहा अमेरिका फर्स्ट स्थान पर। भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत कितने नंबर पर रहा इसमें, तो भारत जो है इसमें 271 नंबर पर रहा, 0 + 1 + 5 के साथ। गोल्ड 0, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5, कुल मिला के 6 पदक के साथ जो हमारा स्थान जो है 71 रहा इसमें। अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री अभी हाल ही में पेंटोंग तारन सीनावात्रा को नियुक्त किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि किसने की है। तो दोस्तों, अफ्रीका में पहले एमपॉक्स वायरस फैला हुआ था, अब उससे बाहर एक जगह मतलब एक कंट्री में और हुआ है, और कहाँ हुआ है, तो ये दोस्तों स्वीडन में हुआ है। स्वीडन ने अभी हाल ही में स्वीडन ने अभी हाल ही में ये पुष्टि किया है कि वहाँ पर जो है एमपॉक्स वायरस का प्रकोप हो चुका है, मतलब एंट्री कर चुका है एमपॉक्स वायरस। स्वीडन की राजधानी की बात करें तो कहाँ है, स्टॉकहोम है, और मुद्रा की बात करें तो क्रोन है। किस संगठन का नया सदस्य बना है अभी हाल ही में ये स्वीडन, ये नाटो का 32वां मेंबर है। कौन, स्वीडन। नाटो की मुख्यालय की बात करें दोस्तों कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। स्थापना नाटो का वो 1949 में हुआ था। अभी इसका हाल ही में नाटो का नया हेड कौन बना है, तो मार्क रूटो बना है, मार्क रूटो। स्वाइन फ्लू किस कारक के वायरस के कारण होता है, तो स्वाइन फ्लू जो है दोस्तों ये H1N1 वायरस से होता है। और बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है, तो बर्ड फ्लू होता है H5N1। स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान एम्पिल से कहाँ भारी बारिश हुई है। तो एम्पिल तूफान कर कहाँ बारिश हुआ दोस्तों, तो यह जापान में हुआ है बारिश, जापान में, जहाँ पर तूफान आया तगड़ा, और क्या कहते हैं चक्रवात भी आया है तगड़ा, भयानक चक्रवात भी आया है, और यहाँ पर भूकंप भी आया है, 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी वजह से जो है जापान में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर देख लेते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि
किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो अभी हाल ही में पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर है दोस्तों? तो ये रुचिरा कंबोज अभी भारत की ओर से जो है यूएनओ में हमारा अस्थायी प्रतिनिधि थी, रुचिरा कंबोज। अब इसके जगह पर अब कौन आ गया? तो पर्वतनेनी हरीश आ गया। अगला देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सेशेल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? कहाँ किया है दोस्तों? तो किया है केरल में किया है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? तो किस क्षेत्र से दोस्तों? तो ये जो है मिसाइल, अग्नि मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। अग्नि मिसाइल के जनक कौन है? तो ये है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। जो आप लोग सुना होगा अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 5 तक अभी चल रहा है हमारा। तो इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल ही हैं। ठीक है। तो ये अग्नि मिसाइल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है मलयालम फिल्म अट्टम को चुना गया है। मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया 70वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोश और शंकाई विकास पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है मिशन कर्मयोगी से है, मिशन कर्मयोगी से। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? किससे लॉन्च किया है दोस्तों? तो SSLV D3 हमारा जो रॉकेट लॉन्चर है यान, इससे अभी हाल ही में लॉन्च किया है दोस्तों। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, संगीतकार रिकी केज ने भारत के राष्ट्रगान का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो रिकी केज ने अभी हाल ही में राष्ट्रगान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर रिवीजन वाला क्लास। ये क्लास 16 है। इससे पहले आप लोग अगर नहीं देखे हैं पीछे क्लास, जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि पीछे जनवरी से जून का मैं पूरा रिवीजन करवाता हूँ। आप लोग को मैं भूलने नहीं दूंगा कोई भी करंट अफेयर। तो आप लोग को डेली साथ में रिवीजन और साथ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन रिवीजन देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 69वें सत्र का अध्यक्ष जो है ये सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? तो बाजरा जो है वर्ष का समापन 2023 का कहाँ हुआ? रोम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? ये गगन शक्ति 2024 किया था 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? तो ये रूस ने वीटो कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GEM जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह जो है ये बिहार में रोके गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैकोम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो इसका संबंध केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पर्यटक के लिए शिग्मोत्सव 2024 अभी हाल ही में गोवा में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का महिला अध्यक्ष जो अभी हाल ही में जॉय दास श्री बना है, जॉय श्री दास वर्मा बने हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो ये कोविनेट जो है अभी हाल ही में WHO ने लॉन्च किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
अभी हाल ही में लॉन्च किया है, क्या, कोविनेट, ठीक है, प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी वेश बनाया है? तो कहाँ बनाया? बांग्लादेश में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? यह है रोहन बोपन्ना है। रोहन बोपन्ना कहाँ के हैं? तो ये भारतीय हैं। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारतीय हैं, रोहन बोपन्ना। अगला है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? सांझी क्राफ्ट कहाँ गया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। अभी हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो स्टारगेट का संबंध दोस्तों किससे है? ये माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने किया था? तो हिल्टन यंग रॉयल कमीशन ने किया था। ये आरबीआई की स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग रॉयल कमीशन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार अभी हाल ही में मीना चरंदा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? किसको किया है? तो हार्दिक सिंह को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले की विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो ये MS धोनी बन गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो भारत की एआई आधारित पहली फिल्म कौन है? इरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूडिथ सुमीनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? ये जूडिथ सुमीनवा जो है अभी हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं और ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? रोमानिया शामिल हुआ है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑफर ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो ये अफ्रीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? बिहू ढोल कहाँ है दोस्तों? असम का है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 से 24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो इसमें जो है दोस्तों शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो ये पारादीप बंदरगाह को मिला है, पारादीप बंदरगाह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? कौन सा देश किया है दोस्तों? तो नेपाल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यू पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ किया? कहाँ किया दोस्तों? ये यूएई में किया है, यूएई। अवैध लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों आरबीआई से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? ये कौन है? तो यह मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 56वें राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप 2023 से 24 का समग्र विजेता कौन बना है? इसका समग्र विजेता महाराष्ट्र बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा है? तो यूरोप का तीसरा देश कौन है? जर्मनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 48 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है किसने? दक्षिण कोरिया ने बनाया है, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7.4 की तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? ताइवान और जापान में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? ये नेपाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहेगी? ये 7.5% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के माता बाड़ी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा
टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है दोस्तों? ये दोनों है त्रिपुरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम का दोस्तों अभी हाल ही में जो अध्यक्ष संजय नायर बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लागू किया है, एक वाहन एक फास्टैग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? ये है बाल्को है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पर मनाया है? तो ये मनाया है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लैंडसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6.2% बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी का कार्ट सेल कहाँ लॉन्च किया है? कहाँ क्या? IIT बम्बई में जो है ये कार्ट सेल लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो ये किया है इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो ये अभी हाल ही में किया सेबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया यूथ आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का निधन कहाँ हुआ है? ये हुआ वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? यह देविका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट की 250 में स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है बिहार में। अब दोस्तों हम लोग जो है माँ बापू का सपना सीरीज देख लेते हैं। स्टैटिक जी के सेट 16 भी है, तो हम लोग देखते हैं इसमें आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं देश विमान सेवा। उस दिन इससे पहले वाला वीडियो में करा था, ये 5-6 रह गया था, इसको देख लेते हैं। उसके बाद विश्व के प्रमुख समाचार एवं प्रकाशन स्थल देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्विट्जरलैंड। स्विस एयर है स्विट्जरलैंड का, और इसको संक्षिप्त में स्विस एयर कहा जाता है। यूके का क्या है? ब्रिटिश एयरवेज और जाट कहाँ का है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। तो संक्षिप्त नाम है BA व JAT। अगला क्वेश्चन है स्पेन। स्पेन का है विमान सेवा इबेरिया है। USA का क्या है? पैन अमेरिकन एयरवेज है, और इसे PAA कहा जाता है। पनामा क्या है? कोपा है। जर्मनी क्या है? लुफ्थहांसा है। अब विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले द टाइम्स। द टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से होता है। डेरी मिलर का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से होता है। ली फिगारो कहाँ से होता है? पेरिस से। इजवेस्तिया कहाँ से होता है? मास्को से होता है। डॉन कहाँ से होता है? कराची से। द आइलैंड कहाँ से होता है? कोलंबो। ईस्टर्न सन कहाँ? सिंगापुर। अल अहरम काहिरा मिस्र। मर्डेका जकार्ता। वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन। दी हिंदू चेन्नई। स्टार जोहान्सबर्ग। मेनेची सिम्बुन टोक्यो। गार्डियन लंदन। डेली मेल लंदन। ला मांदा पेरिस। प्रावदा मॉस्को। डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क। ला रिपब्लिका इंडिपेंडेंस। ला रिपब्लिका कहाँ का है? रोम का। इंडिपेंडेंस कहाँ का है? लंदन का है। पीपुल्स डेली कहाँ का? बीजिंग का। फाइनेंशियल टाइम्स किस देश का जो समाचार पत्र है? तो फाइनेंशियल टाइम्स जो है ये लंदन का है। न्यूयॉर्क टाइम्स किसका है? तो न्यूयॉर्क का है।
बांग्लादेश ऑब्जर्वर कहाँ का है? ढाका का। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ का? भारत का। खलीज टाइम्स कहाँ का है? ये दुबई का है। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल एक्सटर्नल रेंजर डिपार्टमेंट कहाँ का है दोस्तों? ये चाइना है, चीन का है। दूसरा में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ का है ये? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। KGB और GRU कहाँ का है? रूस का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका, इसका मुख्यालय। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6, स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन UK का है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इसे ISI कहते हैं, कहाँ का? पाकिस्तान का। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI कहाँ का? भारत के। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस कहाँ का है? ये है अमेरिका का। अगला है मोसाद कहाँ का? इजराइल का। मुखबरात कहाँ का? मिस्र का। नाइचो कहाँ का? जापान का। सावक कहाँ रखाएगा? ईरान। सावक कहाँ का है? तो ये समाचार पत्र ईरान का है। अल मुखबरात कहाँ का समाचार पत्र है? ये इराक का है, अल मुखबरात। आगे देख लेते हैं 19 नंबर है विभिन्न देशों की संसद देख लेते हैं। भारत की संसद को संसद कहते हैं, रूस के ड्यूमा, रूस की संसद को ड्यूमा, स्पेन की संसद को कार्टेस, जर्मनी की संसद का नाम क्या है? यह है बुंडस्टैग। मंगोलिया के खुर्रम, मंगोलिया की संसद खुर्रम। ईरान का संसद का मजलिस। ताइवान संसद का नाम क्या है? युआन है, ताइवान का युआन है। इजराइल का नेसेट है। जापान का डाइट है। जापान का समाचार पत्र का नाम क्या है? सॉरी, संसद का नाम डाइट। जापान की संसद का डाइट। मालदीव का मजलिस। स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडॉग। नॉर्वे की संसद का नाम स्टार्टिंग। भूटान की संसद का नाम तसोंगडू। पोलैंड की संसद का नाम सोजिम। पाकिस्तान की संसद का नेशनल असेंबली। नेपाल की संसद का राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र की संसद का पीपुल्स असेंबली। फ्रांस के संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है। बांग्लादेश संसद में क्या है? नेशनल असेंबली है। आयरलैंड के संसद का नाम क्या है? तो डेल आयरन है। बांग्लादेश के जातीय संसद है का डेल आयरलैंड का डेल आयरन। मलेशिया का दीवान निगारा, मलेशिया का दीवान निगार। अफगानिस्तान के सोडा। स्विट्जरलैंड के फेडरल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की हो गया। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। USA अमेरिका का कांग्रेस। डेनमार्क फॉल्केटिंग कनाडा का पार्लियामेंट। ये थे महत्वपूर्ण देश के संसद का नाम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। और आप लोग PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सभी PDF मिलेगा। साथ में दोस्तों अगर आप लोग जो है NCERT क्लास नहीं करते हैं, NCERT का क्लास नहीं करते हैं तो हमारा चैनल बना हुआ है। अलग अलग पॉलिटी हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है। अभी हम लोग जो है